नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस डिटेल्ड वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट कट्स और दूसरे डिसीजंस का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को समझना चाहिए। मार्केट्स कभी कभी न्यूज़ या ग्लोबल इवेंट से हिल जाती है, पर इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स और सेंटिमेंट को ड्राइव करती है, और वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, रेट कट का मार्केट पे क्या असर पड़ता है, रेट हाइक होने पर क्यों गिरावट आती है और किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले एक बेसिक फाउंडेशन बना लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है और इसका सबसे मेन काम होता है सबसे पहला इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ताकि चीज़ें महंगी ना हो, दूसरा ग्रोथ को सपोर्ट करना ताकि जीडीपी बढ़ती रहे, जॉब्स बने और डिमांड बनी रहे, तीसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, बैंक्स के पास पैसा हो और लिक्विडिटी मैनेज हो। यह सब आरबीआई करता है थ्रू एक टूल बॉक्स जिसमें आती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और आजकल का मॉडर्न टूल है लिक्विडिटी इंजेक्शन। और इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। चलिए अब समझते हैं रेपो रेट को। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है मतलब बैंक्स को सस्ता पैसा मिलता है, और बैंक्स भी फिर लोगों को और कंपनियों को सस्ता लोन देते हैं, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो या बिजनेस का लोन हो। अब इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट देखिए। जो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है बैंकिंग स्टॉक। सबसे पहले बेनिफिट होता है बैंक्स को क्योंकि उनके पास लोन की डिमांड बढ़ जाती है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलती है। फिर दूसरा नंबर आता है ऑटो सेक्टर्स का। कार और बाइक खरीदना ईएमआई पे आसान हो जाता है, डिमांड बढ़ती है और मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिलती है। अब बारी आती है रियल एस्टेट की। सस्ता होम लोन का मतलब है ज़्यादा डिमांड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में रैली आती है। फिर बारी आती है कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स की। लोन सस्ता होने का मतलब प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी सस्ती हो गई। एलएनटी और इंफ्रा कंपनीज को भी फायदा होता है। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, रेट कट यानी कि लिक्विडिटी बढ़ गई यानी कि मार्केट इज ऑलवेज हैप्पी। अब सोचिए उल्टा सिनेरियो, अगर आरबीआई रेट हाइक कर दे मतलब लोन महंगे हो गए, बिजनेस एक्सपेंशन महंगी हो जाएगी, घर गाड़ी खरीदना कॉस्टली हो जाएगा। इस सिचुएशन में डिमांड स्लो हो जाती है। अब इसका असर क्या होता है बाजार पे? बैंकिंग स्टॉक गिरते हैं क्योंकि लोन की ग्रोथ स्लो होती है। ऑटो और रियल एस्टेट सबसे पहले प्रेशर में आते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड और आईटी थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी डिमांड लोन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती। यही रीज़न है कि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है और आरबीआई अपने रेट्स को बढ़ाता है तब स्टॉक मार्केट थोड़ी कॉशियस हो जाती है। रेट कट या हाई की सब कुछ नहीं होता, आरबीआई के और भी डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। यह वो मिनिमम कैश है जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, ये नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। अगर सीआरआर कम होता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अब नंबर है एसएलआर का यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। अगर एसएलआर कम होता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा लोन के लिए बचता है। यह भी स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब नंबर है ओएमओ का यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई जब बॉन्ड्स खरीदता है तो लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाती है, और जब बॉन्ड्स बेचता है तो लिक्विडिटी निकल जाती है। यह डायरेक्टली मार्केट के लिक्विडिटी सेंटिमेंट को ड्राइव करता है। इसके बाद जो बारी आती है आरबीआई की गाइडेंस और फोरकास्ट। आरबीआई जब इन्फ्लेशन या जीडीपी का फोरकास्ट देता है तो मार्केट के सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर रिजर्व बैंक बोले इन्फ्लेशन मैनेजेबल है और ग्रोथ स्ट्रांग है तो बुल्स को कॉन्फिडेंस मिलता है और मार्केट बुल्स रन में चली जाती है। अगर आरबीआई बोले इन्फ्लेशन रिस्क हाई है तो बियर्स एक्टिव हो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री से समझते हैं। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रेसिव रेट कट किए ताकि लिक्विडिटी बढ़ सके। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट में रिकवरी आई और अगले कुछ साल में स्ट्रॉन्ग बुल रन शुरू हुआ। 2020 में क्या हुआ था? कोविड-19 पैंडेमिक। जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी रेट कट किए और लिक्विडिटी इंजेक्ट की।
इससे बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने तेजी पकड़ी और निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड रिकवरी दिखाई। 2022 और 23 एक इन्फ्लेशन का पीरियड रहा है। जब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन ऊपर गए, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार रेट हाइक्स किया और उस वक्त बैंकिंग और रेट सेंसिटिव सेक्टर अंडर प्रेशर है। मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल बन गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम जैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर रेट कट हो तो बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और इंफ्रा स्टॉक्स पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म रिलीज में फ़ायदा उठाओ। अगर रेट हाइक हो तो डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड और आईटी में एक्सपोजर लो, यहाँ डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहती है। अगर आरबीआई न्यूट्रल स्टांस रखे, मतलब ना रेट बढ़ाए ना कम करे, तो मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस ध्यान से सुनो, क्योंकि उसी में अगले मार्केट का मूव छुपा होता है। और एक गोल्डन रूल याद रखो, डोंट फाइट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी देने में एग्रेसिव है तो मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश होता है। अगर लिक्विडिटी टाइट कर रहा है तो कॉशियस रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन कि आरबीआई के रेट कट और दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस स्टॉक मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं। मार्केट एक मशीन है जो लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पे चलती है, और लिक्विडिटी का रिमोट कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। आपको क्या लगता है, अगले 6 महीनों में आरबीआई रेट कट करेगा या हाइक करेगा? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।